A very good morning to everyone present here. I welcome you all in this class from Atul Academy. I, Sarita, today is going to teach you the subject called OCM, that is Organization of Commerce and Management. So friends, आज से हम एग्ज़ाम तक हमारी क्लास रोज़ OCM का चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे एंड आई विश आप सभी इसका अच्छे से अच्छा फ़ायदा उठा सकें एंड एग्ज़ाम में बेटर मार्क्स स्कोर कर सकें। एज़ वी ऑल नो कि हमारे एग्ज़ाम अब आने ही वाले हैं, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम we will start today's revision lecture of the very first chapter, that is principle of management. Okay, so let's begin. ये आपका OCM का टेक्स्ट बुक है, स्टेट बोर्ड के थ्रू प्रोवाइड किया गया। आपका वेरी फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच कंसिस्ट ऑफ 12 मार्क्स. So this chapter is very important and slowly and gradually we will learn each and every concept from this chapter. So before starting with this chapter, हम पहले ये जानते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है. सो मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे. जैसे कि अगर सपोज़ हम सबको अगले दिन कॉलेज जाना है, राइट, तो जब हम रात में ही अगले सुबह कॉलेज जाने के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं, पहले से ही हम ये सोचते हैं कि हमको कितने बजे सुबह उठना है एंड अकॉर्डिंगली वी सेट अ अलार्म. वी गेट अप एट दैट मॉर्निंग, we decide at which time we will get a breakfast, at which time we will be fresh, and at which time we are going to leave our house. So scheduling your time step by step, making arrangement of the things step by step, and reaching to the college finally, that achieving the goal is basically management. और सिंपल वर्ड्स में आई विल एक्सप्लेन यू मैनेजमेंट होता क्या है. जब हम पहले से ही प्लानिंग किसी चीज़ की करके रखते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर चीज़ अचीव कर सकें. ओके, दैट चीज़ को हम बोलते हैं दैट वी आर मैनेजिंग समथिंग. एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी. अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में किसी की शादी पड़ी है, ठीक है, आपके सिस्टर की, आपके भाई की, आपके कज़िन की, किसी की भी XYZ आपके घर में किसी की शादी पड़ी है. नाउ व्हाट हैपन इन दैट केस कि शादी का घर है तो बहुत सारा काम होने वाला है. अब बहुत सारा काम तो कोई एक जन संभालेगा नहीं, तो उसके लिए जो हमारे हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं वो क्या करते हैं, वो काम हम सारे लोग, सारे मेंबर्स ऑफ़ द फैमिली में बांट देते हैं ताकि वो जो सारा काम है वो फटाफट अपने टाइम में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू वो होता जाए. हमारा जो मेन गोल, हमारा यहाँ पे मेन टारगेट क्या था, शादी अच्छे से करवाना, वो हम अचीव करवा सके, वो हम सक्सेसफुली करवा लें. दैट इज़ जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एवरीवन से हम जब सब मिलकर एक काम करते हैं, मैनेज करते हैं सारी एक्टिविटीज़ को, सारी चीज़ों को एक साथ लेकर जब आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि हम मैनेज कर रहे हैं. तो नाउ आई फ्रेंड्स थिंक कि आप लोगों को मैनेजमेंट का मतलब समझ गया होगा. सो नाउ अब आपका जो चैप्टर का नाम है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल कुछ नहीं, बस प्रिंसिपल ये होता है कि कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ सिद्धांत हमको फॉलो करना पड़ता है जब हमको किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस का, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अगर देखना है, तो हमको कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स एंड कुछ रेगुलेशंस जो हमारे थियोरिस्ट ने दिए हैं उनको फॉलो करना पड़ता है. और ये ऐसा नहीं है कि आपकी मिस्टर ए की कंपनी में ये प्रिंसिपल फॉलो होगा तो मिस्टर बी के कंपनी में ये प्रिंसिपल हम फॉलो नहीं कर सकते. ये जो प्रिंसिपल्स दी गई हैं बाय आवर थियोरिस्ट, वो सारी जगह इजीली एप्लीकेबल होती है एंड उसको बनाए इस तरीके से गया है कि हर कंपनी में, वेदर इट इज़ अ स्मॉल कंपनी, वेदर इट इज़ अ लार्ज कंपनी और अ मीडियम स्केल कंपनी, एवरीवेयर इट इज़ ईजिली सूटेबल एंड सस्टेनेबल. Okay, so now we will read out the meaning which is given in your textbook of principle of management. One second. So here, the meaning which is given over here is principle is defined as the fundamental truth or proposition that serves as the foundation for a system of belief or behavior
और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। तो प्रिंसिपल यहाँ क्या बोला गया है, इट इज़ अ फंडामेंटल ट्रूथ, ये एक ऐसी सच्चाई है और प्रपोजिशन दैट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर द सिस्टम, जो एक बेस प्रोवाइड करता है किसी कंपनी को अगर सक्सेसफुली काम करना है, अगर पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करना है, तो इट प्रोवाइड अ बेस, इट प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर द सिस्टम ऑफ बिलीव और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ reasoning, so that the function, that the working of that organization is properly managed, and that is nothing but the principle. Simple में आप ये याद रखिए कि principle होता क्या है, principle is a fundamental truth दैट सर्व एज अ फाउंडेशन, जो एक बेस की तरह काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के लिए। जैसे हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके पहले, बिल्डिंग बनाने से पहले हम ज़मीन में बहुत नीचे तक डीप करते हैं, उसमें पिलर सेटअप करते हैं। तो इसका मतलब क्या हम कर रहे हैं कि हम बेस सेटअप कर रहे हैं। तो वही चीज़ होता है प्रिंसिपल। अगर किसी कंपनी को आगे तक मुझे अच्छी से बढ़ाना है तो मुझे कुछ प्रिंसिपल्स की हेल्प लेनी पड़ती है, और वो प्रिंसिपल मुझे अपने कंपनी में यूज़ करना पड़ता है, ताकि मेरा कंपनी जो है आगे लॉन्गर टाइम के लिए अच्छे से कोऑर्डिनेटेडली चल सके। Okay, now I think the term meaning and the term management is very clear to you all. Okay, now we'll move on to the first question, that is nature and principle of management. स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सिर्फ क्विकली रिविज़न करने पे टारगेट करेंगे, बिकॉज़ हमारे पास अब टाइम कम है, तो हम एवरी चीज़ ऑफ द टेक्स्ट बुक कवर नहीं करने बैठ सकते हैं, एंड दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। हमको गधा मजदूरी नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको स्मार्ट वर्क करना है। तो हम फटाफट बस उसका मतलब समझेंगे, वो क्या है, वो आंसर किस बारे में बात करता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बारे में समझेंगे, पॉइंट्स को हम एक साथ लिख कर लर्न करेंगे, एंड दैट्स हाउ वी विल लर्न फॉर अ एग्ज़ाम. Okay, so are you all ready to start with the very first answer, that is nature of प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. नेचर वो पूछ सकते हैं, या आपको पूछ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक, या आपको पूछ सकते हैं वो फीचर्स. ये तीनों भी तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, एंड द आंसर विल बी दिस सेम ओनली. ओके, सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो आपको दिया गया है यहाँ पे, वो क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन. अब ना दोस्तों मुझे ये बताओ, यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है. जो वर्ड यहाँ पे दिया है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, इसका मतलब सिंपल है कि ये जो चीज़ है हर जगह एप्लीकेबल है, यूनिवर्स में एप्लीकेबल है. इसीलिए इसका जो फर्स्ट फीचर दिया गया है, फर्स्ट फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो दिया गया है, वो क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन. दैट मीन्स एवरी बिजनेस, एवरी स्मॉल, एवरी लार्ज, एवरी मीडियम स्केल बिजनेस इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, अब्रॉड, एवरीवेयर इन द होल यूनिवर्स, दिस प्रिंसिपल विल बी easily adaptable by the different managers at a different positions. So सारे प्रिंसिपल्स जितने भी दी गई हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. इसलिए इसको क्या बोला गया है, इट इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन. आई थिंक नाउ दिस पॉइंट इज़ क्लियर. यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो प्रिंसिपल्स हमको दी गई हैं वो सारी जगह हर वक्त पे हम यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ our company. If you want, I'll read out once for you. The principle of management are universal in nature. Universal matlab it is applicable everywhere. That mean that they can be applied to all types of organizations irrespective of their size and नेचर. डजेंट मैटर कि किस तरीके का वो कंपनी है, क्या वो काम करता है, क्या साइज़ है उस कंपनी का, बट हम ये जो प्रिंसिपल्स दी गई हैं वो सारे प्रिंसिपल्स हम कंपनी पे यूज़ कर सकते हैं. The results may vary and application may be modified, but these are suitable for all kind of organization. Similarly, they are applicable to all the levels of management. तो यही बोल रहे हैं कि ये जो जितने भी प्रिंसिपल दिए गए हैं इनका रिज़ल्ट वेरी हो सकता है, इनका रिज़ल्ट जो है थोड़ा डिफरेंट हो सकता है अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, बट इन एवरी फर्म इट कैन बी ईजिली अडेप्टेबल. सो दैट इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ जनरल गाइडलाइंस. तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसका जो सेकेंड फीचर आपको दिया गया है, दैट इज़ जनरल गाइडलाइंस. इसका क्या मतलब होता है कि जैसे
जो प्रिंसिपल्स हमको दी गई हैं वो एक बेस की तरह, हमने प्रिंसिपल का जब डेफिनेशन किया तब हमने पढ़ा कि वो एक क्या है, इट इज़ अ बेस, इट इज़ अ फाउंडेशन फॉर वर्किंग ऑफ द कंपनी। तो उसी तरीके से ये जो पॉइंट हमको यही एक्सप्लेन करना चाहता है कि इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस, इट प्रोवाइड्स जनरल गाइडलाइंस ऑफ कैसे हमको काम करना है कंपनी के अंदर। ये चीज़ हमको प्रिंसिपल के थ्रू पता चलती है। तो कैसे एक मैनेजर को डिसीजन लेना है, कब डिसीजन लेना है, कौन से बेसिस पे डिसीजंस लेना है, कौन से लेवल पे उसको जाके डिसीजंस लेना होता है, ये कुछ जनरल गाइडलाइंस हमको इस प्रिंसिपल के थ्रू मिलती है। दैट इज़ जनरल गाइडलाइंस। We'll move to the third point, that is principles are formed by practice and experiment. But obvious, जो भी principles बनाई गई हैं हमारे theorist के थ्रू वो बस एक दिन में बनाया हुआ नहीं है. It requires many years of experiment and practice. इन्होंने बहुत सारे कंपनीज़ में एक्चुअली वर्क किया है, उन्होंने जाके देखा है, एक्सपीरियंस किया है, तब जाके उन्होंने ये प्रिंसिपल्स को बनाया है. एंड नाउ दोज प्रिंसिपल आर ईज़िली एप्लीकेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि बिना प्रैक्टिस के, बिना एक्सपेरिमेंट के नो वन इज़ गोइंग टू मेक दैट प्रिंसिपल ऑथेंटिक प्रिंसिपल. सो इन ऑर्डर टू मेक दैट प्रिंसिपल एन ऑथेंटिक प्रिंसिपल, एक वायबल प्रिंसिपल बनाने के लिए, एक वैलिड प्रिंसिपल बनाने के लिए वी नीड सर्टन काइंड ऑफ प्रूफ. और वो प्रूफ इन थ्योरिस्ट ने विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स दी है. एंड दैट इज़ वाई कि इस प्रिंसिपल को हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, एवरी बिजनेस में हम अप्लाई कर सकते हैं. तो ये जितने भी प्रिंसिपल्स दी गई हैं, हम प्रिंसिपल्स आगे पढ़ने वाले हैं कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं. बट फॉर द टाइम बीइंग नाउ हम क्या कर रहे हैं, नेचर्स उसका पढ़ रहे हैं. सो I hope now you are clear with the point of principles are formed by practice and experiment. I'm sorry. Okay, next point जो आपका दिया गया है that is flexibility. अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? आपने रबर देखा है, इलास्टिक बैंड, वो क्या है? जिस साइज़ में आप उसको मोल्ड करो, जिस शेप आप उसको बना दो, जैसा आप चाहो, जितना खींचना है आपको उसको आप खींच सकते हैं. तो इसका मतलब क्या है? रबर बैंड जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो ईज़िली चेंजेबल है. उसका डायरेक्शन, उसका साइज़, उसका शेप हम चेंज कर सकते हैं उसको खींच कर, राइट. तो उसी तरीके से ये जो प्रिंसिपल्स दी गई हैं आपके लिए वो सारे फ्लेक्सिबल इन नेचर है. मतलब जिस तरीके का आपका कंपनी है उस तरीके से आप उस प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं. कोई रिजिड फार्मूला नहीं है कि आपको इतना ही वर्कर्स लेना पड़ेगा और इतना ही उनसे आउटपुट निकलवाना होगा. ऐसा कोई रिजिडनेस नहीं है यहाँ पे. ये क्या है? फ्लेक्सिबल है. जैसा आपका कंपनी का नेचर है, जितना आपके कंपनी में एम्प्लॉयज़ है, उसके हिसाब से आप एक प्रिंसिपल्स को मोल्ड कर सकते हैं, एडजस्ट करवा सकते हैं अपने कंपनी के अंदर. ओके, दैट इज़ व्हाट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर. जितने भी प्रिंसिपल दिए गए हैं दोज प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर. सो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा दैट वाज यूनिवर्सल एप्लीकेशन. सेकेंड हम लोग ने देखा दैट इज़ जनरल गाइडलाइंस. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड इज जनरल गाइडलाइंस ऑफ हाउ द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी इज़ गोइंग टू बी हेल्ड. थर्ड जो पॉइंट हमने देखा दैट वाज प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. फोर्थ जो हमने पॉइंट देखा वो है फ्लेक्सिबिलिटी. आई जस्ट होप नाउ यू ऑल आर क्लियर विद दिस 4 points. Now we will move to the very next point, that is behavioral in nature. Behavioral in nature क्यों इसको बोला गया है? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काम कौन करके देता है? मशीन तो अपने आप काम नहीं करेंगे, राइट. तो उसके लिए कौन चाहिए होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन बीइंग चाहिए होता है, इंसान चाहिए होता है. एंड दोज आर द पीपल हु आर गोइंग टू वर्क, पुट ऑफ द मशीन. वही लोग होंगे जो काम करेंगे एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो हमारा एक और एस्पेक्ट, एक और फीचर इससे बन जाता है, दैट इज़ बिहेवियरल इन नेचर. कभी भी कोई भी इंसान एक इंडिविजुअली काम करना पसंद नहीं करता है. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उनको ग्रुप में काम करवाएं. और क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन एक के बस की बात नहीं होती है, दैट इज़ वाई ऑल्सो इट इज़ नीडेड कि हम एक ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जो वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या करें, उसको ग्रुप एक्टिविटी में करें, ताकि हमारा जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो इजीली हम उसको ग्रुप वाइज सारा काम सब लोगों में बांट कर हमारा जो फाइनल गोल है उसको अचीव कर सके.
हम रीड करते हैं इस पॉइंट को। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टन गोल्स थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिज़ाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बींग। ये क्यों बनाए गए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके, मोटिवेट कर सके, वो इनर ड्राइव लेकर आ सके ऑफ द ह्यूमन बींग, ताकि वो अच्छे से अच्छा काम कर सके फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट कैन रिजल्ट इन अ गुड एंड a good amount of profit for the organization. That's why it is important to see at the nature, to see at the behavior of the people working in that organization. Okay, the next point is cause and effect relationship. Now cause and effect relationship क्यों बोला गया है इसको? Let's read it out. Principle of management are the base for taking decisions. They determine the cause or a reason for a particular effect. For example, payment of good wages and incentives helps in increasing the output of the workers, or making effective advertisement increases the sale of a product. So this point is really very simple. Simple है cause effect रिलेशनशिप। कॉज मतलब जितना आप मसाला डालोगे उतना आपका अच्छा आउटपुट आएगा, यही चीज़ बोला है, यही चीज़ होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब क्या है कि जितना आप अच्छे तरीके से एम्प्लॉयज़ को रखेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उतना अच्छा वो लोग खुश रहेंगे, उतना ज़्यादा वो लोग मोटिवेटेड रहेंगे, एंड जितना ज़्यादा वो लोग मोटिवेटेड रहेंगे, बट ऑब्वियस दोज पीपल आर गोइंग टू वर्क बेटरली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो इसीलिए बोला जाता है कि खाद अच्छा डालिए ताकि आपको फसल अच्छा मिले। This is the same concept which is used in an organization also. Put an effort, put a good effort for your employees, the employees are going to give you the better result. So that's why this principle of management are, in the form of cause and effect relationship. I just hope you all are with me and enjoying the sessions. आपको सारी बातें, सारी चीज़ें easily समझ में आ रही होंगी, and इस explanation के थ्रू ही हम एक आंसर फ्रेम करने के capable हो सकते हैं। हेलो, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ all principles are of equal importance. Yes, this point is really very important. हमको ये point हमेशा याद रखना होगा कि जो भी principles हमको दी गई हैं वो सारे principles equally important है। हम किसी एक principle को ज़्यादा important नहीं दे सकते। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये भाई ये सबसे ज़्यादा important है, पहले इसको करो, बाकी तो important नहीं है, उसको नहीं करेंगे तो भी चलेगा। No, this is not going to be happen. If you want to work effectively in an organization, अगर आप चाहते हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा गोल प्रॉफिट अचीव करे, तो आपको सारे जितने भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो सारे प्रिंसिपल्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देना है, इक्वल तरीके से अपने कंपनी में उसको यूज़ करना है। ओके, दिस पॉइंट्स एक्सप्लेन दिस मच टू अस कि सारे जितने भी प्रिंसिपल्स हमको दी गई हैं वो सारे प्रिंसिपल को हम इक्वल इम्पोर्टेंस दें, इक्वल तरीके से उसको यूज़ करें, एंड जितना अफेक्टिवली उसको यूज़ करेंगे उतना बेटर होगा मेरे कंपनी के लिए, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो नाउ विल डू अ क्विक रीकैप ऑफ द नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हमने जो भी पॉइंट्स अभी किए हैं उसको एक बार फिर से रीड आउट करते हैं ताकि वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। ओके, सो अलॉन्ग विद मी लेट्स रीड इट आउट वंस। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहला नेचर क्या था? दैट इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, दैट इज़ इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर इन एन वर्ल्ड। कहीं पर भी चाहे छोटा चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, इट डजेंट मैटर, एवरी ऑर्गेनाइजेशन में ये एप्लीकेबल हो। सेकेंड क्या है? जनरल गाइडेंस, जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं, वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट मैनेजर्स को, डिफरेंट सुपीरियर्स को, कि किस तरीके से उनको काम करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में इन ऑर्डर टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमने जो देखा दैट इज़ प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। एज आई एक्सप्लेन यू अर्लियर कि बिना प्रैक्टिस, बिना एक्सपेरिमेंट के कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी सिद्धांत, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हम नहीं ला सकते हैं। तो इसीलिए जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो सारे के सारे आफ्टर प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट ही बनाए गए हैं। द नेक्स्ट पॉइंट वॉज फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट इज़ ईजिली चेंजेबल। एक वर्ड याद रखिए फ्लेक्सिबल के लिए कि इट इज़ ईजिली चेंजेबल, इट इज़ ईजिली अडेप्टेबल। हम समय के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, उसके नेचर, कंपनी के नेचर के हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा वो था
बिहेवियर इन नेचर, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ह्यूमन बीइंग काम करते हैं, इसीलिए जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट तो किसी एक की बात होती नहीं है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है कि मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। एंड जब ग्रुप में एक्टिविटी की जा रही है तो वी नीड टू get ensure that every employee is working with his own will, he is happy and then he is working for the organization. So that's why जितने भी principles of management दी गई हैं, those are behavioral in nature. Those principles are made by keeping in view the nature, the behavior of a particular employee, particular human being. Okay, next point which we have seen was cause and effect relationship. Cause and effect relationship का मतलब मैंने एक ही सिंपल लाइन उसको याद रख लो कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा खाद आप डालोगे वैसे ही फसल आपको मिलेगा। जितना अच्छे से आप एम्प्लॉयज़ को रखेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितना इफेक्टिव आप उनके साथ ट्रीटमेंट रखेंगे, जितना अच्छा आप बोनस देंगे, प्रमोशन देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उतना ही अच्छा, उतना ही बेटर वो आपको काम करके देंगे, आपके कंपनी का बेटर करके देंगे। सो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉज एंड affect relationship. And the very last point which we have seen was all principle are of equal importance. जितने भी principle है वो सारे क्या है, सारे के सारे important हैं। हम किसी एक को भी ऐसा superiority में नहीं रख सकते हैं कि भाई तू ही important है बाकी सारे नहीं important है। No, we can't do this way. We have to assume every principle at an equal लेवल एज एन इम्पॉर्टेंट एट एवरी स्टेज। सारे के सारे प्रिंसिपल मेरे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है एंड सबको मुझे यूज़ करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, क्या उसका नेचर है। सो नाउ आई थिंक कि आपको ये आंसर याद हो गया होगा। आप अपने वर्ड्स में इस आंसर को फ्रेम कर सकते हो। तो एट अ वेरी लास्ट मोमेंट जब आप फाइनली एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो बस एक बार इस वीडियो को देख लें एंड देन आप इस आंसर को मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप बाय अंडरस्टैंडिंग आप उस आंसर को लिख सकते हैं। एंड आई विल टेल यू गाइस कि ये जो OCM सब्जेक्ट है आपको इसमें मगअप करने की ज़रूरत नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना समझेंगे उतना बेटरली आप इसको एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। समझ के लिखने वाली सब्जेक्ट है ये, तो समझिए एंड एग्ज़ाम में बेटर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, आई विल नाउ एंड माई सेशन ओवर हियर ओनली। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।